जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को समझा था और सीखा था। तो आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। यह आपको काफी अच्छा से समझ में आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 8 के मैथ का कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको वितरण नियम की सहायता से हल करना है। तो वितरण नियम यहाँ पर हम लिख देते हैं। पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि वितरण नियम होता क्या है कि a गुने b प्लस c इक्वल टू a गुने b प्लस a गुने c। यही हम लोग का वितरण नियम है। ठीक है, किया क्या गया है यहाँ पर कि a को b से गुना किया गया है, प्लस है तो प्लस दिया गया है, फिर a को c से गुना किया गया है। यही वितरण नियम होता है। इसी नियम की सहायता से इसे हम इन दोनों क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे, एक बार वितरण नियम की सहायता से एक बार -3/4 को 2/3 से गुना करेंगे। गुना करेंगे 2/3 से, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, फिर -3/4 को -5/6 से गुना करेंगे। -3/4 को हम गुना कर देंगे -5/6 से। अब इसका हम क्रिया करें तो यह 3 से यह 3 कटेगा और 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ऊपर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और यह माइनस बचा है। अब बाटा में यह 2 बचा, प्लस है तो यहाँ हम प्लस दे देंगे। ऐसे भी देख सकते हैं माइनस माइनस या प्लस हो गया। अब देखिए 3 से 6 कट के कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया है, ऊपर बच गया हमारा 5 और नीचे 4 में 2 से गुना होगा तो 8। अब इसका बाटा का जोड़ बना देंगे, 2 और 8 का एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम 8 हुआ। 8 में 2 से भाग करेंगे 4, 4 में -1 से गुना तो -4, प्लस 8 में 8 से भाग करेंगे 1 और 1 में 5 से गुना तो 5। या -4 प्लस 5 का क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बटा 8। सिंपल है। इसी प्रकार से यह सेकेंड क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको खुद से आप बनाइएगा। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसको आप पुश करके इस वीडियो को इसको उतार सकते हैं। तो इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इधर कॉलम अ में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और कॉलम ब में उन उदाहरण का नियम दिया है। इन्हीं सब उदाहरण का इधर नियम दिया हुआ है। यह जो उदाहरण है वह किस नियम से लिखा गया है, ये जो एग्जाम्पल है किस नियम से लिखा गया है उसी का इधर नियम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सही उदाहरण को सही नियम से मिलान करना है। तो नियम हम आपको पिछले क्लास में ही बता चुके हैं सब। ठीक है, तो उसके आधार पर इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर है क्या कि -1/2 प्लस 3/4। 1 नंबर प्रश्न में है कि -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। तो यहाँ किया क्या गया है कि इस क्रम को बदला गया है, 3/4 को पहले और -1/2 को उसके बाद में। ठीक है, तो ये क्रम को बदल कर जोड़ने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, इस नियम को जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहाँ पर है, तो यहाँ सबसे लास्ट में है योग का क्रम विनिमय नियम। यानी एक को हम इस जे से मिलाएंगे। ठीक है, एक को जे से मिला देंगे, एक को जे से। उधर हम बगल में आंसर लिख रहे हैं। अब देखिए 2 नंबर है आपका 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। तो ये भी गुना का क्रम विनिमय नियम है। इधर उधर क्रम का केवल विनिमय हुआ है, बीच में गुना है, तो यह गुना का क्रम विनिमय हो गया। तो आप देखिए यहाँ गुना का क्रम विनिमय किधर है,
गुना का क्रम विनिमय आई नंबर में है, तो 2 को हम आई से मिला देंगे, 2 को आई से मिला देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि परीक्षा में इस तरह से अगर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आंसर हम इसी प्रकार से देंगे। इस तरह से तिरछा तिरछी आप मिलाइएगा तो नंबर कटने का चांस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिलाएंगे। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, -1/2 + 2/5 + 3/10 = -1/2। क्या है कि -1/2 को अलग कर दिया है, इन दोनों को एक साथ रख के जोड़ दिया है। तो यह कौन सा नियम होता है? तो जोड़ का साहचर्य नियम होता है। तो आप इसमें देखिए कि जोड़ का साहचर्य नियम कहां पर है। जोड़ का साहचर्य नियम यहाँ पर H नंबर में है। तो इस 3 को हम H से मिला देंगे, 3 को H से मिला देंगे। 4 नंबर है हम लोग का कि 1/4 + 3/8 = 5/8। ध्यान से यहां समझिएगा कि यहाँ 2 परमीय संख्या को जोड़े हैं तो एक परमीय संख्या ही मिला है। 2 परमीय संख्या को यहां जोड़ा गया तो यहां क्या मिला है? एक परमीय संख्या। तो 2 परमीय संख्या को जोड़ने पर यदि परमीय संख्या ही मिले तो इस नियम को हम लोग योग के अंतर्गत परमीय संख्या का संवरक नियम या समृद्ध गुण कहते हैं। संवरक नियम के बारे में हम पढ़ाए थे, याद कीजिए। तो देखिए कि यह जो है संवरक नियम कहाँ दिया है। 4 को संवरक नियम है तो F नंबर में दिया है, तो 4 को हम F से मिलाएंगे। 4 को F से मिला दीजिए। फिर यह 5 नंबर प्रश्न है, 5 × 1/2 × 3/4। तो यहाँ क्या है कि 5 को अलग कर दिया है, 1/2 और 3/4 को यहाँ एक साथ कर लिख दिया है गुना में। तो यह कौन सा नियम होता है इस प्रकार का? तो गुना का साहचर्य नियम। तो गुना का साहचर्य नियम यहाँ कहां पर दिया है? C नंबर में दिया है। तो 5 को C से मिला देंगे। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, -5/4 में 0 जोड़ा है तो -5/4 ही आएगा। तो याद कीजिए कि किसी भी संख्या को हम शून्य में जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यह नियम कौन सा है? तो जोड़ का तत्समक अवयव। शून्य जो होता है हमारा जोड़ का तत्समक अवयव कहलाता है। देखिए यह जोड़ का तत्समक अवयव कहां पर दिया है? योज्य तत्समक यहाँ पर दिया है। योज्य तत्समक कहिए या जोड़ का तत्समक अवयव कहिए। तो 6 नंबर को हम इस A नंबर से मिलाएंगे। 6 नंबर को A नंबर से मिला देंगे। इसके बाद देखिए -8/3 को -8/3 को 1 से गुना किया गया है तो क्या आया है? -8/3 आया है। तो किसी भी संख्या को 1 में गुना करेंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त होगा। इसको हम लोग गुना का तत्समक अवयव कहते हैं। 1 हमारा गुना का तत्समक है। तो अब देखिए इसको गुना का तत्समक से मिलाना है तो गुना का तत्समक इसमें कहाँ है? B नंबर में है। तो 7 नंबर को B से मिला देंगे। 7 को हम B से मिला देंगे। इस प्रकार 8 नंबर देखिए क्या किया गया है, ध्यान दीजिए। 5/2 को एक बार 1/3 से गुना किया गया है, जोड़ है तो यहाँ जोड़ दिया गया है। फिर 5/3 को एक बार 2/5 से गुना किया गया है। तो इस प्रकार जो गुना होता है वह कौन सा नियम है? तो जोड़ पर गुना का बंटन नियम या वितरण नियम। तो यहाँ देखिए जोड़ पर गुना का बंटन नियम या वितरण नियम कहाँ दिया है? देखिए यहाँ वितरण नियम दिया है। तो इस 8 नंबर को हम E नंबर से मिला देंगे। 8 नंबर को E नंबर से मिला देंगे। इस प्रकार 9 नंबर देखिए 5/3 को गुना किया गया है 3/5 से तो क्या आया है? 1 आया है। और याद कीजिए कि किसी भी दो संख्या को गुना करने पर यदि गुणनफल 1 आता है तो उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जिन दो संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल 1 आता है उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम देखिए इसमें कहाँ दिया है? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ G नंबर में दिया है। तो इस 9 को हम G से मिला देंगे। 9 को यहाँ G से मिला देंगे। 10 नंबर देखिए दो संख्याओं को जोड़ा गया है तो 0 आया है। तो याद कीजिए कि जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होता है उन्हें एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं।
ठीक है, उन दो संख्या को योज्य प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ योज्य प्रतिलोम कहाँ दिया है, योज्य प्रतिलोम डी नंबर में दिया है, तो इस 10 को हम डी से मिला देंगे। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से जो है आज का यह चैप्टर समाप्त हो गया। फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आप सबसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।